अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट मैथ 1 2 3 के हवाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली उसके ओवरऑल लेक्चर तो तैयार नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू दूंगा पूरे जो है वो आपके पेपर बी का, और इसमें हम 2022 के फर्स्ट एनुअल पेपर को भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 8 है, और चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 8 सर आपको बेसिकली सबसे पहले ये सीखना होता है कि किसी भी जो आपका नंबर नंबर दो तरह के होते हैं। एक नंबर होता है आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, जैसे 2 4 6 वो एक रियल नंबर होता है। इसी तरह एक नंबर आपका होता है जो मतलब कि इमेजिनरी महदूद क्वांटिटी में आ जाता है, तो उसको आप योटा की फॉर्म में लेके जाते हैं। तो रियल और इमेजिनरी इन दोनों का जो कॉम्बो होता है ना, जब एक इकट्ठे लिखे जाएँ, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। मतलब ज़ी जो है वो एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ज़ी को हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़ी से जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, और इसमें आपने 2 चीज़ें फाइंड, ठीक है। इसके अंदर एक आपने फाइंड करना है कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट लिखना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मोटा लिखेगा, ठीक है। शीट पर हो ज़रूरत पेश आएगी तो बना लूँगा। तो उसमें आता है हमारे पास कि क्रिएट दी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आपने क्या करना होता है कि ये देखें, सबसे पहले -2 प्लस आयोटा की फॉर्म में एक क्वेश्चन है, और ये मैं 5 ईयर में भी चेक कर लेता हूँ। तो -2 प्लस आयोटा, यही क्वेश्चन आपका 20 फर्स्ट एनुअल में भी आया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका 2020 बहुत ज़्यादा, ये आपका जो है वो एनुअल में पेपर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को लाज़मी आपने समझना है। समझना क्या है, देखिए जिस क्वेश्चन में वो आपसे कहता है कि आपने कॉन्जुगेट बनाना है, क्वेश्चन इस तरह का लाज़मी हो के लिए आपने ज़ी से इसको रिप्रेज़ेंट कर लेना है। उसके बाद आप ज़ी के ऊपर जब एक बार लगा देंगे ना, तो बार लगाने के लिए ये नीचे आप देख सकते हैं। आपने योटा के साथ जो साइन है ना, अगर पॉज़िटिव है तो नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव है तो पॉज़िटिव। इसके साथ ही आपने इसका जो है वो मॉड्यूलस निकालना है। इसका फ़ॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपका इसमें -2 है, योटा के साथ कोई नंबर नहीं है ना, वो 1 है। तो 1 का आपने यानी कि वाई का स्क्वायर लेना है, और इसका होल स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपका निकल आएगा यानी कि मॉडुलस, ठीक है। यानी -2 का आपने अलग से होल स्क्वायर लेना है, एक्स स्क्वायर जिसे कहते हैं, प्लस तो एक्स स्क्वायर यानी कि आपका ये 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया। 4 + 1 आपका स्क्वायर रूट 5 में आपके पास मॉडुलस आ जाएगा। कॉन्जुगेट और मॉडुलस के बाद इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल एज़ इट इज़ कॉपी हो रहा है। देखिए इस पे भी आपने कॉन्जुगेट मॉडुलस निकालना है। इसका आप देख सकते हैं कि उसको भी आपने ज़ी से रिप्रेज़ेंट कर लेना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़ी से जो है वो रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो उसके बाद ये आपका -4/9 आयोटा जो है ना, कॉन्जुगेट बनेगा तो देखिए पॉजिटिव हो, ये चीज़ हो गई। और मॉडुलस में आपने एक्स आपकी y की -4/9 को जस्ट आपने सॉल्व करना है। जैसे 2 टू द 4 3 टू द 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 द 16 और 81 आ गया। इसका आपने इधर एलसीएम लेना है। 81 ही एलसीएम आएगा, 9 9 द 81, तो 4 9 द 36 हो गया, और प्लस 16 एज़ इट इज़ आ गया। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा ठीक है। उसके बाद आता है कि सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन देखता हूँ इस सेकंड, और ये जो टिके हुए हैं ना रेड कलर, ये आप देख लीजिएगा कि ये रैशनलाइज़ एक्सरसाइज़ है। अब अगर 2022 का कोई क्वेश्चन इसके अंदर भी आ जाता है, वो आपके किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आपने जस्ट फॉर्म बनानी है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है आपने, देखें 2, और इसके बाद योटा वाली वैल्यू को योटा के साथ ऐड कर लें, यानी रियल नंबर रियल के साथ ऐड करना है आपने, और योटा वाला यानी इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो 2 -3 करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर, पहले आप प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 और प्लस आयोटा तो ऐसे ही होता है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 -3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो 5 माइनस प्लस 1 करेंगे तो 5 और प्लस कितने हो गए, 6 ही होता है। आ गया। अब आते हैं इसके इसके ना बेसिकली पार्ट्स बनाए हुए हैं, पार्ट 1 2 3 सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन इसमें से पेपर में अगर आएगा भी तो कोई एक पार्ट, 7 -3 इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 7 - 2 योटा -4, और माइनस प्लस माइनस ही हो गया, 5 योटा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है 3
क्योंकि 7 माइनस 4 किया तो 3 हो गया, बाकी आपके बाकी सिम्प्लीफिकेशन है आप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले आप -5 को सबसे कर लें, ठीक है? सेकंड वैल्यू के साथ, फिर +3 को आयोटा को भी सबसे कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फॉर्म आएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका आयोटा स्क्वायर होता है ना, आयोटा स्क्वायर या मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैं इस पे लिख नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा बोल्ड लिख जो आपका होता है ना आयोटा का स्क्वायर, वो आपको -1 होता है, ठीक है? आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होती है, स्क्वायर रूट -1 ये आपने पहले भी पढ़ी होगी। आयोटा की ही वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 फिर लेते हैं बोथ साइड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगी। दूसरी ये वैल्यू होगी ट्राई करके कि आपके पास फॉर्म जो होगी ना इस तरह बाद ये डिवीज़न में अगर आता है तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है। नीचे देखिए -8 -3 होता है, इसको प्लस करते हुए मल्टीप्लाई को डिवाइड कर लें, रैशनलाइज़ कर लें। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली करके सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इस फॉर्म में सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है? फिलहाल ये पेपर में तो नहीं आया हुआ। अब आगे देखते हैं हमारे पास जो है ना एडिशंस या एडिटिव इन्वर्स में इसमें कोई मसला नहीं है कि आप इसको पहले फॉर्म में लेके आएँ। कि आपका z इज़ इक्वल टू 3 माइनस 8 आयोटा है। फर्स्ट नंबर आपका जो है वो इसमें रियल होता है और सेकंड आपका होता है इमेजिनरी। दोनों को पहले एक फॉर्म में लेके आएँ और बस आपने एडिटिव इन्वर्स में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस लगाना होता है, देख लें माइनस जी किया तो। इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, उसको आप डिवीज़न में लेते हैं 1 ओवर जी की लेकिन वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन है का भी कॉन्जुगेट और मॉडुलस निकालना। ये तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है ना। तो पहले कॉम्प्लेक्स की रियल फॉर्म में होना चाहिए जो z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म यानी z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। इस फॉर्म में लाने के लिए आपको पहले रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। रैशनलाइज़ के लिए आप ऊपर वाली वैल्यू में a प्लस b और ये आप देख सकते हैं कि नीचे वाले का साइन माइनस में था। अब उसी के साइन को चेंज कर हमेशा ये वाली वैल्यू करनी है, साइन को आपने चेंज किया है। और निचले साइन को चेंज करते हुए माइनस में तो आपने 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हुए रैशनलाइज़ किया है। ऊपर वाला आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो ये फॉर्म बन जाती है ए स्क्वायर माइनस तो आपका 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर बनता है जो कि -1 होता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा और उसके बाद नीचे तो आपका पुट हो जाएगा, ऊपर आपकी वैल्यू फिर आपने इसके एलसीएम ब्रेक कर देने हैं। जो भी होगा तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इस फॉर्म में आपने कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों निकालने होते हैं, ठीक है? अभी तक जो है वो बुक में ये वाला आपका जो है ना एक आया हुआ है इसके अंदर, नीचे जाके लिखा हुआ है 7 माइनस 2 आयोटा और -4 में वो आपको वो भी बता ही देता हूँ, कौन-सा है ताकि आप उसको भी मार्क कर लें, जो 2022 के सप्ली में उसमें एनुअल में आया हुआ है, क्योंकि सप्ली का पेपर तो मेरे पास मौजूद नहीं है। ये वाला पहले ही आया हुआ है, ठीक है? ये भी 2022 के फर्स्ट एनुअल में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 4 है फर्स्ट पेपर का, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर से और भी क्वेश्चन ऐसे आपके इस चैप्टर के अंदर से 5 शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं, तो इसको अच्छी तरह से कर लें। बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट चैप्टर है ये, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है? आगे आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट जो है हमें 8 मिनट हो चुके हैं। चाहता हूँ कि अंदर-अंदर आपको ये कवर अप करवा दूँ। आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है? कोई भी फिर भी क्वेश्चन का इश्यू आता है तो आप क्वेश्चन का रेफरेंस देके जो मुझे आपने बताना है, ठीक है? फाइंड द कॉन्जुगेट मॉडुलस आप उसके बाद फिर इसका निकाल लेते हैं, ठीक है ना? इसमें x आपका 0 और आप आपका y जो है वो 1 है, 1 ही होता है ना? तो 0 प्लस 1 तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 0 बाकी तो आपको पता चल जाएगा इसका, ठीक है? यहाँ तक ओके हो गया। के अंदर आई थिंक सो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं, कुछ और क्वेश्चन ही है, वो मेरा ख़्याल है कि अब वो रैशनलाइज़ में नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन अभी दिया गया है ना, वो कुछ अलग सा ही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है? आपने प्रूव करना है कि z इज़ इक्वल टू और इसका जो कॉन्जुगेट है ना, ये एक-दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है? आपने इक्वल रखने जैसे z आपका जो है वो a प्लस b होता है और z का कॉन्जुगेट जो है वो a माइनस b होता है और वो कहता है कि देन आपका जो कॉन्जुगेट होगा ना, वो एक रियल नंबर होगा। आप क्या कर सकते हैं कॉन्जुगेट आप इसमें चेक करना चाह रहे हैं ना बेसिकली, तो आपने z को यानी कि इसको जो है ना खुद को कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कॉन्जुगेट के इक्वल रख लेना है। तो दोनों की वैल्यूज़ आपके सामने ही हैं। पुट करके आप देखेंगे तो b की वैल्यू आपके पास 0 आती है और आपको पता है 0 एक रियल नंबर होता है। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये आपका जो आपका क्या कहते हैं z का कॉन्जुगेट है वो एक रियल नंबर ही है, ठीक है? इसी तरह से अब आपके पास ये भी फॉर्म है लेकिन पेपर में फ़िलहाल तो ये नज़र नहीं आई मुझे। अच्छा जो मैंने अभी आपको बताया उस पे टिक हुआ है ना? बस ठीक है। जो टिक हुए हुए क्वेश्चन सिर्फ़ वो आपने करने हैं क्योंकि वही रैशनलाइज़ में शामिल हैं।
पेपर इन जो है वो इंशाल्लाह आपका रैशनलाइज़ सही आएगा और हमने पीईई को भी चेक किया है, वो रैशनलाइज़ सही था। लेकिन स्टूडेंट अभी तक किसी स्टूडेंट ने मुझे जो है वो मैथ 1 टू 3 का पेपर आई थिंक सो कि नहीं सेंड किया है। तो वो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर्स मुझे लाज़मी सेंड कर दें, मेरे इल्म में भी आ जाएँ, ठीक है। और मैं यही तो जजमेंट होती है कि मुझे देखना होता है कि पेपर किस तरह की नोइयत का आया हुआ है। लाज़मी आपने सेंड करना है। तो मुझे बता देना आपने या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर दें, तो ठीक है व्हाट्सएप नंबर ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, पट्टी पे चल रहा है, ठीक है? या तो आपने व्हाट्सएप कर देना है या फिर आपने क्या करना है अल्लाह भला करे जो है वो आपने क्या कहते हैं उससे एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा या फिर कम्युनिटी टैब में आपने उसमें अपलोड कर देना है। अच्छा अब ये क्वेश्चन है इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये पूरी एक इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है? ये असल में टाइम मिलता है तो मैं इनको अब इंशाल्लाह करूँगा आगे लेकिन अभी तो नहीं कर पाऊँगा। सेपरेट मैंने हर क्वेश्चन के ऊपर वीडियोज़ तो बनानी ही होती है क्योंकि इसकी वजह होती है कि मैं कल को इसकी पास्ट पेपर को इकट्ठा भी कर सकता हूँ। एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना के उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा बहरहाल टाइम वेस्ट होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई आपने निकालना है। 2 क्वेश्चंस हैं इसमें आपकी एक वैल्यू तो इयोटा के बगैर और एक इयोटा के साथ है। इयोटा के बगैर वाली वैल्यू को आपने उसके यानी कि रियल को रियल के साथ को इक्वल कर लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बट विदाउट मेंशन ऑफ इयोटा। इयोटा को मेंशन नहीं करना है बट उनकी वैल्यूज़ को आपने इक्वल रख के 2 इक्वेशंस बन जाएँगी। उनको आपने बैलेंस करते हुए फिर आपने उसकी कटिंग-शटिंग करनी है, ठीक है ना? सिंपल सी चीज़। और ये आपके वो स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा और जस्ट आपने सिम्प्लिफिकेशन करके जो है ना आपने इसका एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन है ये भी 8वें में टिक हुआ हुआ है इसका मतलब ये रैशनलाइज़ में शामिल है। आपने इसका कॉन्जुगेट निकालना है। सबसे पहले आपको पता है रैशनलाइज़ होगा, रैशनलाइज़ के बाद आप इसको सॉरी मॉडुलस होगा, ठीक है? मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। कॉन्जुगेट का मैंने आपको बताया हुआ है ये कॉन्जुगेट होता है बट ये तो मॉडुलस है। तो आपको ये अलामत बताई हुई है आपको इस साइन को ख़त्म करना है, करने के लिए सबसे पहले आप रैशनलाइज़ करेंगे, इसको एक फ़ॉर्म में लेकर आएँगे। ये 0 प्लस यूटा की फ़ॉर्म में आ गया, फिर उसके बाद आपने इसका मॉडुलस निकाल लिया और आपका ये प्रूव हो जाएगा राइट साइड के इक्वल क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इक्वल किसके है 1 के। सही हो गया ना? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लाज़मी कीजिएगा। अगर मसला आता है फिर भी मुझे बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बट ये है कि मेरे पास टाइम जो है वो आज के दिन का बहुत मुश्किल है। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो 2022 के फर्स्ट एनुअल में आया हुआ है जी। ठीक है? ये वाला ही पेपर का सेकंड क्वेश्चन है। जिसमें z इज़ इक्वल टू आपका 2 प्लस 3 इयोटा की फॉर्म में और प्रूफ आपने करना करना क्या है आपने? कुछ भी नहीं करना। आपने इसको जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने इसके नीचे कॉन्जुगेट भी लिखा। में क्या करते हैं सिर्फ़ इयोटा के साथ प्लस है तो माइनस लगा दिया आपने। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में जो सिम्प्लिफिकेशन मेथड आपने सीखा था, ट्राई कर देंगे। क्या हो जाएगा?
हेलो। जी, अब माइक मेरा। हेलो, हेलो, अभी पिक कर रहा है, ठीक है। और अगेन मैं चेक करता हूँ, ये माइक ना असल में वॉइस ड्रॉप कर देता है। अच्छा, बेसिकली जो आपको जो है ना क्वेश्चन 13 में एक्सप्लेन कर रहा था, वॉइस का डिस्टॉर्शन हुआ है जिसकी वजह से मतलब कि मिसिंग हो गई। तो ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 5 है, इसमें आपके जो है ना पहले वाली 6 और a स्क्वायर आपने, और ये आपने -1 खुद से लिखा है, अपने अंदर भी माइनस ऊपर प्लस है ना, तो इस प्लस की जगह पर मैंने जो है वो नीचे माइनस भी लिख दिया और बाहर भी माइनस से प्लस मल्टीप्लाई करते हुए फॉर्म बना लिया है। जो -1 होता है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। मुझे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की ज़रूरत है, बाद में मैंने इसको 10 बी का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, जो कि 10 बी आयोटा बन गया और होल स्क्वायर में, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के मुताबिक 2 पेयर्स बन गए। इसी तरह यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट 2 बनाना पड़ेगा और फिर स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर में मेरे पास स्क्वायर रूट 2 और इसी तरह वाई के साथ भी। अब देखिए, आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा रहे हैं और आप इसका होल स्क्वायर भी ले रहे हैं, तभी जाकर आप इसको डिफाइन कर पाएँगे, ठीक है ना? यानी कि अगर मैं कह दूँ यहाँ पर कि मैं जो है वो स्क्वायर रूट 2 भी लिख देता हूँ और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी लिख देता हूँ, तो बेसिकली ये क्या है, 2 है। तो 2 की जगह पर मुझे ये दोनों वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। ये है भी है और नहीं भी है। फिर मेरी कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो सकती है ना? अच्छा, इसके बाद जो ये वाला पेप आपका 2022 में आया है क्वेश्चन 12, ठीक है? और उसके बाद 13 आ सकता है मेबी, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसी तरह आपका ये वाला है 3 3 9 और ये 8 8 64, ये बिल्कुल सिंपल है। बट इसमें भी आयोटा स्केल लगाना है -1, बाकियों में भी लगाना है। आपको आयोटा बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक सिर्फ 14 तक है। 15, 16, 17 ये आपके क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने, बहुत सारा सिलेबस आपका जो इसके अंदर रिमूव हो चुका है। लास्ट वाला क्वेश्चन 20 वाला भी है। आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स का भी स्क्वायर लेना है और आपने इसका कॉन्जुगेट लेते हुए भी स्क्वायर लेना है। तो उसके बाद आपने दोनों को ऐड कर लेना है। ये सिंपल चीज़ है, देखें, एक साइड पर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा है a प्लस बी इयोटा, x प्लस वाई में कह रहा था, आप a प्लस बी कर लें, और जो आपका इसका कॉन्जुगेट होगा वो a माइनस बी इयोटा हो जाएगा, यानी इयोटा के साथ माइनस लग जाएगा। अच्छा, दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर लेते हुए फॉर्मूला एक्सपैंड करें, कटिंग करेंगे, आपके पास ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कॉमन भी लें, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सारे ही एक आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपका एक रियल नंबर है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन इसमें पेपर में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जैक्टली के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। ये 2022 के फर्स्ट एनुअल में ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है? अगर आपको कोई मसला प्रॉब्लम आती है, इसमें फेस करते हैं, तो मुझे लाज़मी बताइएगा। आपका ये वाला क्वेश्चन ठीक है, ये 5वाँ सवाल है पेपर का, ठीक है? मैं उसके नंबर भी बताता जाता हूँ। टोटल 5 सवाल आपको मैंने बताए हैं, तो इसके अलावा कौन-सा आया हुआ था, वो भी बता देता हूँ आपको। अभी मैंने निशान लगा के दिया था। ये वाला आपके पेपर का जो है ये तीसरा सवाल है, ठीक है? और 2 हो गए आपके, और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका है पेपर का, 1 मिनट रुकिएगा, ये वाला। ये आपके पेपर का कौन-सा क्वेश्चन है जी? ये है आपका 13 वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है। 3 सवाल हो चुके हैं। उसके बाद और कौन-सा पेपर में क्वेश्चन आया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉइस अभी तक वर्क कर रही है, मैं साथ-साथ चेक कर रहा होता हूँ, कहीं पे वॉइस ड्रॉप ना हो जाए। ठीक है जी? और उसके बाद आई थिंक सो कि एक क्वेश्चन और था, 4-5 सवाल आने इसमें से आपके, ठीक है ना? तो वो कौन-सा क्वेश्चन था? 7 माइनस 2 इयोटा वाला मैंने मेंशन कर दिया आई थिंक सो। यहाँ पर भी एक था ये वाला। ये वाला आपका क्वेश्चन जो है ना पेपर में जो आया हुआ है, ये आपका है जी, अल्लाह भला करे, ये बिल्कुल। नहीं, 7 माइनस 2 इयोटा वाला क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, इसका मतलब दोनों आगे हुए हैं। ये वाला भी आपका आया हुआ है, ठीक। 2022 के फर्स्ट एनुअल में ये वाला आपका जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक इज़ बिल्कुल एग्ज़ैक्टली 4 है, और जो है ये कौन-सा मैंने मेंशन कर दिया है 2 प्लस नहीं, नहीं सॉरी, ये एक, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन एक आया हुआ है इसमें फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन 4। टोटल आपके 5 सवाल आने हैं इस चैप्टर में से, कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और किया-क्या आपने, इसमें आपने सीखा कंजुगेट, मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन है सिंपल सी, ठीक है, ये जो आपने देखी। उसके बाद आपने अगर फॉर्म बना बनी हो तो आपने उसको पहले रैशनलाइज़ करके मॉडुलस फॉर्म में ले जाकर उसको आपने सॉल्व करना है। फिर भी आपने कंजुगेट और मॉडुलस को ही फ़ोकस करना होता है। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ़ यही चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है ना? इसमें भी ये जो आपने ये वाला बल्कि जो रेड किए हुए हैं ना ख़ास तौर पे, वो आप देख लीजिएगा लाज़मी तौर पर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। पार्शियल, ये आपका वो आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर जो है
इसकी ऑलरेडी वीडियोज़ लेक्चर रिकॉर्ड हैं। आप मैथ 113 की में भी और आपको इसकी जो है मैथ 123 की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ये जो वीडियो होगी इसकी प्लेलिस्ट में आप चलिएगा। आप कैसे जाते हैं वीडियो पे, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो उसके अंदर ही आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर अपने सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। तो ये वाले लेक्चर्स पहले से रिकॉर्डेड थे। इसमें जो टिक किए हुए हैं ना, इस टिक नहीं बल्कि ये ओवरऑल चैप्टर करना है आपने। और आपको साथ-साथ बता दूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने सबके 10-10 करने हैं। ये क्वेश्चन आता है आपका व्हाट इज़ जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी डेफिनिशंस हैं, ठीक है? डेफिनिशन स्टॉप कर के आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये आ गई एक आपकी डेफिनिशन। उसके बाद ये आपकी आती है प्रॉपर डेफिनिशन। द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ जो होती है आपकी लेस देन टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड एज़ अ प्रॉपर। और अगर इफ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज़ लेस देन मोर देन एंड इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाए तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर हो जाती है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे हमेशा छोटी ही होनी चाहिए, तो वो आपकी होती है प्रॉपर, अदरवाइज़ इम्प्रॉपर हो जाती है। बाकी ये क्वेश्चन्स मैंने कुछ आपको उसमें मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट में आपको सॉल्व मिल जाएँगे। अब लेकिन पेपर में कितने क्वेश्चन्स आए ये देखना पड़ेगा। एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनिशन हो गई, ठीक है? मैं मेंशन करता जाता हूँ बल्कि पेपर के निशान लगा देता हूँ ताकि आप भी अपनी बुक पे निशान लगा लें। सबसे पहले तो आपको आई हुई है इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वाला एक आपका पेपर में आया हुआ है जी, ठीक है? 2022 मैं बस इतना लिखता जाता हूँ। बाद एक आपका है 1/x² माइनस एक्स। ये कोई नोट्स नहीं है। मैं हमेशा आपको बता दूँ कि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता। नोट्स का मुझे मालूम ही नहीं होता और मैं किसी को मिसगाइड करना नहीं। 2022 के अंदर एक ये पेपर में आया हुआ है, मैंने जो आपको बताता जा रहा हूँ। नोट भी करते जाएँ इनको। मैं बता रहा हूँ कि पेपर आपका इसी के अंदर से होता है, आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं आता, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये और मैं आपको एंड पे बता भी दूँगा कि आपको ये नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, आपको इतना कोई मसला नहीं। इस वीडियो में सिर्फ़ आपको ये निशानदेही और मार्किंग और कुछ समझने वाली चीज़ें बता दूँगा मैं। सवाल और है इसमें x-5 आता है ऊपर, फ्रैक्शन में वैल्यू बनती है। देखते हैं जी। अभी तक तो मुझे नहीं मिल रहा, x-5 था, इसका मतलब है कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें अभी तक कोई नज़र नहीं आया मुझे। अच्छा, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तो मैं एंड पे चल चला गया हूँ लेकिन इसमें था x-5 डिवाइड बाय x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? तो ये कहाँ से मिलेगा? या तो मेरे पास टेक्स्ट बुक हो ना, बहुत सारी चीज़ें ये आ गया बल्कि, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ, बहुत ही सिंपल। सिर्फ़ ये फॉर्म बनानी है। देखें a/x+1 हो गया आपका और जहाँ पे जिसके साथ एक्स स्क्वायर लग जाता है ना जब, तो आपने bx x का इज़ाफ़ा करते हुए प्लस c लिखना। बस इतना सा आंसर अंडरस्टैंड कर लें। बहुत सिंपल है ये। इसके ये एंड वाले जो है ना सिर्फ़ एंड वाले समझे हम। ये देखें इसमें एक्स स्क्वायर आ गया ना तो ax प्लस b लिखें। बस अब ये अगर पावर आपकी होल स्क्वायर बनती है और अंदर x की पावर सिंपल 1 है, तो आप c ओवर लिखते हुए पावर पहले 1 रखेंगे, फिर d ओवर करते हुए पावर होल स्क्वायर बनाएँगे। ये वीडियोज़ रिकॉर्ड है, आप चेक करके देख सकते हैं। किसी को क्वेश्चन्स नहीं मिलते हैं, तो मैं उनको गाइड कर दूँगा। उसके बाद आपका जो है इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है x की 5 यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वापिस चलते हैं, एक सवाल पीछे से आया हुआ है। 2 हो गए ना आपके, एक ये वाला आपका आया हुआ है, ठीक है? 2022 में, इसमें कोई कटिंग नहीं है, लिहाज़ा ये होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है जी? देखें ऊपर x की पावर क्या है 5, नीचे 4 है। ऊपर वाली पावर नीचे से हमेशा कम होनी चाहिए। अब ऊपर वाली की पावर 5 नीचे की 4 है, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको न्यूमरेटर अंदर रखना है, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। अब ये x से करेंगे तो x की 5 बनेगी और फिर आप इसकी कटिंग करेंगे, नीचे अकेला x आ गया। अब आप मज़ीद तो x प्लस x ओवर आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। पहले आप इसको लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2 पे आप इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं बटे में, यानी कि 1 सही 2/3 की शक्ल में प्लस डालते हुए। x आ गया पहले, उसके बाद आपने प्लस ये x प्लस वाला, ठीक है? और डिवाइड बाय आपका x की 4 माइनस 1। x की 4 माइनस 1 में आपका एक फ़ॉर्मूला लगता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आपको मिल इसमें पूरी डिटेल शामिल है और जस्ट आपने ये एंड पे फॉर्म बनानी है। बस इतना है, आपने काम करना है, आपके 2 नंबर हो जाएँगे, ठीक है? बाद ये आपके हो गए यहाँ तक टोटल एक डेफ़िनेशन थी और 1, 2 ठीक है? और 3 और 4 सवाल आपके हो चुके हैं। 5वाँ मैं आपको बता देता हूँ जी, 5वाँ 4 ही आए हुए हैं, 4 ही आए हुए हैं, ठीक है? यानी 9 सवाल आपके पहले यानी कि 8वें और 9वें चैप्टर में से होंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट आपका बल्कि चैप्टर ये तो कवर हो चुका है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपके 4 होंगे, फर्स्ट वाले में आपके 5। अब जो आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के चैप्टर में आते हैं जी डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर से ये डेफिनेशंस जो है मैं इसके यहाँ पे पोस्ट
बाकी नोट पे आप देख सकते हैं, जिनको नोट्स नहीं मिलते मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ऑक्टल नंबर ठीक है, टिक किया हुआ है मतलब करना है आपने। डेसिमल नंबर ठीक है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में आप इसको 2 से ज़रब करते जाते हैं, ठीक है? 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2 जमा 0 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब, ठीक है? 2 के साथ 2 के ऊपर आपने रखते हुए इसको आपने डेसिमल असास 10 में लेके आना है। अब आप क्या करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं राइट साइड से 0 1 2 3 4, ठीक है? और अगर आप उस तरफ को लेके जाएँगे वो नेगेटिव में चली जाएँगी वैल्यूज़, लेकिन अभी उसको जानना ही नहीं हमने। 2 की पावर 0 टू 1 द 2 हो गया, फिर अगर ये 0 हो जाता है आपको पता ही है, ठीक है ना? पूरा बिल्कुल डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। बट आप देखते हैं जी इसमें पेपर में कौन-सा आया है, कहीं नहीं है। तो पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो ऐड होने वाले क्वेश्चंस में ठीक है, ये सिंपल था, ये आपने कन्वर्ट किया है, ठीक है। फिलहाल मैं आगे देख लेता हूँ क्योंकि ये भी कंफ्यूज करता है, फिर पीछे आना पड़ता है। 10101 बिल्कुल एग्जैक्टली 2 के सॉरी फर्स्ट एनुअल में आया हुआ है। ठीक है जी? ये भी आपका पेपर में आया हुआ है। अब आगे चलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियोज़ को ज़रा थोड़ा तवज्जो से आपने देखना है। जो क्वेश्चन्स मैं बता रहा हूँ बहुत ही आसान से छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अब ये आता है आपका 111 वाला, ये वाला नहीं आया हुआ। जो अभी पहले हमने देखा है वही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? फर्स्ट वाला। उसके बाद ना ऐड होने वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन आपका कन्वर्ट में, अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है ना, पॉइंट्स की जो राइट साइड वाली वैल्यू वो आप देख लें नेगेटिव में आई हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये देखें इस तरफ वाली नेगेटिव में है, 0 पावर से जो इस तरफ वाली हैं वो पॉजिटिव में है। तो ये अंडरस्टैंड आपने कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल करते जाएँ, पावर सॉल्व करते जाएँगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद जो है ना आपका, एक तो ये ऐड होने वाला क्वेश्चन है, देखें 0 + 1 कितने होते हैं? 1 होंगे, ठीक है? 1 का 1 ही आ जाएगा। 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2 का आपने इस तरह से सॉरी मैंने उसको ही हाइड कर दिया। ये आपको होता है ना 2 1 द 2, तो 1 और 0 बनते हैं पेयर। 0 आप लगा देंगे, 1 मज़ीद कैरी हो जाएगा। 1 और 1 फिर 2 हो जाएँगे, फिर 1 0 आ जाएगा। 0 लगेगा, 1 फिर कैरी हो जाएगा आपका, ठीक है? यहाँ पे, और 1 और 1 0 और फिर आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। यानी कि 1 0 पे 1 ही रहेगा, 1 1 0 पे 2 होता है, 2 1 द 2, 1 और 0 होते हैं, 0 फिर 1 कैरी हो गया। 1 और 1 2 फिर 0 आ गया, फिर 1 कैरी होगा आगे, यहाँ पे लिखा नहीं था हुआ, ठीक है? और फिर उसके बाद ये 1 और 1 2 और फिर 1 0 ही बनेगा, यानी आप इस तरह 1 0 बना लेते हैं, ठीक है? यानी 2 1 द 2 और कुछ भी नहीं बचा तो वो 0 आ गया, तो 1 0 आपका आ जाएगा। ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। अब जो पेपर में आया हुआ है ना, अब एग्ज़ैक्टली ये वाला क्वेश्चन अगर ये पॉइंट्स में है ना, बट वो पॉइंट वाला नहीं है। पॉइंट में आप कैसे करते हैं जिसको, देखें पॉइंट से पहले इस आप इधर भी देखेंगे तो ये आपका इधर कुछ नहीं है ना, तो 0 है। रुकिएगा, थोड़े से ओल्ड को थोड़ा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अच्छा ये है ना, देखिए 1 और प्लस 0 का 1 ही आएगा, 1 0 का फिर 1 आ गया, पॉइंट आ गया आपका। अब ये 1 और 1 अब फिर 2 देखा ही नहीं कब से कर रही है, ठीक है ना? कुछ इश्यू करता है, ठीक है? अभी मैं देखता हूँ, मैंने इसको अब इस तरह शफ़ल किया, देखते हैं। अच्छा मैं ये बता रहा था आपको कि आपने इस तरह से इनको ऐड करना होता है। बट ये समझ नहीं आ रही कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो कौन-सा वाला है? 1 मिनट रुकिएगा। 1101 वाला मैंने आपको ऐड करने वाला क्वेश्चन बता दिया हुआ है। 1101 ये वाला क्वेश्चन तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, ठीक है ना? एक ये ऐड करने वाला था, एक जो अभी आपको बताया ये वाला ऐड करने वाला हो गया। चलिए ठीक हो गया। अब आगे मल्टीप्लिकेशन पे आ गया। बहरहाल ये भी नहीं है, तो वो ऐड करने वाला पेपर में पता नहीं कौन-सा क्वेश्चन है, आई थिंक सो अपनी तरफ से लिया होगा, कोई मसला नहीं है। अब ये आपका हो गया ना क्वेश्चन, तो इसमें आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई 1 1 1 द 1 1 1 करते हुए लिख लें, ठीक है? फिर आपका ये आ जाएगा 0, अभी आई थिंक सो कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, 0 कर लिया फिर 1 1, अब ये नहीं कि इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया, फिर 1 का 1 आ गया, 1 का फिर 1 आ गया, 1 और 1 0 का 2, ये 0 1 1 0 होता है, 0 लग गया, 1 फिर कैरी, 1 1 फिर 0, फिर 2 आपका, तो इसमें फिर 1 कैरी हुआ, बल्कि लगाया हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है ना? ये 1 लिखा भी हुआ है। तो यही आपका जो 0 1 फिर बन जाता है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है? इसी तरह माइनस करने वाले को ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा क्योंकि इसके कुछ अलग से रूल हैं। फिर डिवीज़न में आता है एक, ठीक है? ये रेड हुआ हुआ है। फिर आपका आई थिंक ये एक, हाँ, बिल्कुल एक ये वाला क्वेश्चन है। पेपर में कौन-सा आया है ये मुझे मिला नहीं है। एक ये आपका क्वेश्चन है, और मैं देखता हूँ कोई इसके अंदर ना।
ठीक है, बस इसके अंदर नंबर सिस्टम से 2 सवाल लिए गए हैं। एक जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है? जो आपने बाइनरी से उसको डेसिमल में लेके जाना था और एक आपका है 2 नंबर्स ऐड करने वाला, ठीक है? यहाँ तक मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मुझे इसमें आगे ना मिला तो मैं आपको बता भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है। चलें, ठीक है, नहीं है। वो जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो आप देख लीजिएगा, कहीं शायद मुझसे मिसिंग हो गया है। 1101 है। ठीक है? और 1011 आपने इन दोनों को ऐड करना है बाइनरी नंबर में। देखें 1 और 1 कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं ना? 2 का आपने फिर बनाया 2 1 दा 2 और 0 1 0 आ गया, 0 आपका आ गया, 1 फिर कैरी हो गया। ये फिर 2 बन रहा है ना 1 0 फिर 0 आ गया, 1 फिर कैरी हो गया। ये फिर आपका 2 बन जाता है, ठीक है? फिर 0 1 कैरी हो गया। अब ये 1 और 1 2 और ये वाला 1 मिला के आपके ये वाले जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ ना ये कैरी होने वाले थे। तो ये 3 हो गए। 3 का आप चाहेंगे तो 2 1 दा 2 और 1 ये 1 और 1 आ जाएगा। ये आपका पेज 2 में चला गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने होते हैं। मैंने पहले बताया था ये मोटा लिख रहा है इसलिए इश्यूज रहते हैं। बहरहाल ये आपके 2 सवाल होंगे आपके नंबर सिस्टम में से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बूलियन अलजेब्रा। इसके मेरे पास क्वेश्चन थोड़े से हैं। एक आपका ये गेट वाला हो गया, ठीक है? लॉजिक गेट। और इसके अलावा इसमें जो एक तो गेट वाला चलें, एक ये फंक्शन हो गया, ये डेफिनेशंस हैं, 2 डेफिनेशंस ये देख लीजिएगा। एंड की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आगे चले जाते हैं जी, नॉट गेट की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ज़्यादातर डेफिनेशंस ही पड़ी होंगी इसमें। और नैंड गेट की और फिर नोर गेट की, ठीक है? ये देख लीजिएगा, नोट्स में भी आपको मिल ही जाएंगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना आई थिंक सो एग्जैक्टली यही आया हुआ है आपका। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है जी, थिकनेस थोड़ी-सी कम कर ही देते हैं। ये भी 2022 में आया हुआ है, ठीक है? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपने, सिंपल है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 + z = 1 ही होता है। तो आपने यहाँ पर देखें दोनों में से x कॉमन आता है, 1 + z बन गया, 1 आ गया, x बन x तो आपका प्रूव हो गया। क्या याद करना है सिर्फ? ये याद करना है कि 1 + z = आपका, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो वो आपका 1 के इक्वल होता है, ठीक है? वॉइस आई थिंक आपको भी क्लियर है कि नहीं? ये पता नहीं क्या मसला करती है या हैंड फ्री लगता है, हिल जाती है, कोई चक्कर है। अच्छा, इसके बाद एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन और फिर एक आता है आपका ट्रुथ टेबल के अंदर। ट्रुथ टेबल के हवाले से बल्कि ये वाला ही आया हुआ है, ठीक है? ये वाला बिल्कुल। लेकिन उसने ट्रुथ टेबल के हवाले से कहा हुआ है, मुझे अब यो नहीं पता, लेकिन हम ये प्रूव करना है वैसे इसको, ठीक है ना? वहाँ प ये है प्रूव बाय बूलियन अलजेब्रा रूल। लेकिन एक इसमें आया प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल फॉर जो एक्स और वाई, ये भी एक टेबल की शक्ल में है। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है ना कि मैं सिर्फ़ आपको बूलियन अलजेब्रा वाला ही बता रहा हूँ, मुझे ट्रुथ टेबल का भी मालूम ही नहीं है क्योंकि लिखे ही नहीं हुए। तो ना मेरे पास यानी कि बुक और मैं जहाँ से इसको चेक कर सकूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई आ गया। इसमें से फिर आप ये देख सकते हैं कि एक्स और एक्स डॉट एक्स भी आपका एक्स ही होता है और 1 प्लस आपका अभी देखें ना इसमें से एक्स कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई भी आपका 1 ही होता है, ठीक है? 1 प्लस एक्स भी 1 ही होता है, मतलब ये इस फॉर्म में आपने अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक आपका आंसर आ गया, ठीक है? इक्वल हो गया। इसी तरह ये आपका प्रूफ चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी 2 सवाल बिल्कुल अलग से ही हैं और दोनों मेरा ख़्याल है कि नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही है। इसी 2 की फॉर्म में ही है, बट वो ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है, बिल्कुल दोनों को ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में है, ठीक है? ये भी बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे भी आपका अभी एक्स प्लस वाई जो है ना वाई के बराबर होता है, एक्स प्लस वाई जो होता है ये वाई के बराबर होता है। ये चीज़ें आपने समझनी है। अब इसके बाद एक ये वाली फॉर्म भी है, नोट्स में चेक कर लीजिएगा, बाकी और कोई नहीं है। 3 सवाल आपके इस चैप्टर में से हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये डिटेल के साथ चैप्टर समझ सकते हैं आप, इसके नोट्स बने हुए हैं। स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जिसमें डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक ये होता है आपका, ठीक है? पेपर में कौन सा है अब ये देखना पड़ेगा। -3 और 1 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? -3 1 3 और -2, ठीक है जी? ये देख करना पड़ेगा किन 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो है वो हमने डिस्टेंस निकालना था। तो यही होगा, एक ही तो सवाल है, बिल्कुल। तो ये 2022 में एक ये आपको आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने ये आपका x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो आपने x2 में से x1 माइनस करते हुए ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। ये फ़ॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई मसला आता है तो पूछ लीजिएगा। वॉइस आई थिंक सो कि आपको क्लियर होगी, ठीक है? वॉइस का इश्यू आ जाए तो इसको इग्नोर कर दें क्योंकि अभी मसला चल रहा है। इसके बाद ये आपका एक मैट्रिक सिस्टम, बिल्कुल ये कौन सा है जी? ए, बी और सी। इसको आप जो है क्या करते हैं कि ये कोलिनियर फॉर्म में आ जाता है। ये भी मैंने इसके भी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं, अगर आपको चाहिए होंगे तो बता दीजिएगा, अगर आपको समझने भी हैं। और अगर आपको मेथड पता है
ये देखें इसमें ना हम इसको क्या करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में ले जाते हैं। ए, बी, सी तीनों वैल्यूज़ लिख दी हैं मैंने, ठीक है। टाइम शॉर्ट है ना, आगे अज़ान भी होने वाली है, नमाज़ इशा का वक़्त हो रहा है। अच्छा, मैं ये काम बताता हूँ डिस्टेंस के बाद को निशान लगवा देता हूँ आपको। तो उसके बाद हमारा ना इसमें सवाल आता है मिड पॉइंट वाला। तो सेगमेंट वाला आ गया, रेशियो वाला आ गया। अब देखिए इस पे टिक नहीं है ना, इन जिन पे टिक नहीं लगे हुए वो रैशनलाइज़ में नहीं है। ये मिड पॉइंट वाला एक आपका, लेकिन मिड पॉइंट सेगमेंट वाला ही है। बिल्कुल 3, 7 नहीं, लेकिन ये 6, 3 और 8 और इस फॉर्म में है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन भी हो आई थिंक सो होगा, या ये बुक से लिया गया हो। बहरहाल ये क्वेश्चंस मैं कोशिश करूँगा कि मुझे आपने बस याद करवा देना है। ये वाला मुझे लग रहा है नहीं, 3 और 7 है मिड पॉइंट वाला। ये आई थिंक सो अच्छा अभी चले मिल ही नहीं रहा ना इसमें। बाकी क्वेश्चंस चेक कर लीजिएगा जिन पे टिक किए हुए हैं ना मैंने यहाँ पे, सिर्फ वही आपने क्वेश्चन करने हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आप समझ लें, क्योंकि ये वाले चैप्टर्स भी बहुत ही आसान और मज़े के हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ फार्मूलाज याद करने होते हैं, ठीक है। ये कोलिनियर वाले में से आ गया, ये पासिंग थ्रू पॉइंट्स टिक किए हुए हैं, बस वही आपने करने हैं। बहरहाल ये अभी मैच नहीं होंगे, अभी मुश्किल है, मैंने देखे भी नहीं है क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। एक मिनट रुकेगा, बस आपको लास्ट चैप्टर सर्कल का बता देता हूँ और फिर उसके बाद एंड करते हैं। सर्कल के बेसिकली जो है ना लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं मैथ 1212 के, आपने प्लेलिस्ट में जाना है और उसमें जो है ना ये वाले चैप्टर के भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा एक बस बता देता हूँ, इसके टोटल बनते कितने सवाल, ताकि पेयरिंग स्कीम आपको पता चल जाए। इसमें से आपके 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 4 के बाद 5, बिल्कुल। फाइंड द डिस्टेंस, 5 सवाल इसके हैं, ठीक हो गया। 5 और इसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन, और ये थ्रू द पॉइंट इक्वेशन, जो सेक्शन पॉइंट्स ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे, तो 6 ही लग रहे हैं, ठीक है। सर्कल में से देखते हैं जो उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, आई थिंक सो 5, ठीक है। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर से फिर एग्जैक्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये है 7 और 8, 9, बिल्कुल। 8, 9 के करीब सवाल बने हुए हैं आपके इस चैप्टर में से, 8 या 9। और बाकी आपके इसमें से देखूँगा तो इसमें भी बहुत सारे हैं। अगर यहाँ तक हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ही सवाल इसके अंदर से, तकरीबन 4 या 5 सवाल हैं इस चैप्टर में से। ये चैप्टर भी बहुत ही आसान और मज़े का है। अच्छी तरह से देखिएगा इसको। सेंटर का फार्मूला जो कि 2 तरह के तरीके से होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है। x माइनस एच का होल स्क्वायर वाइड, ये इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है और हमें ऑलमोस्ट 37 मिनट्स हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इससे कुछ तो फ़ायदा हासिल हुआ होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस वही देखें, कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह। और उसके बाद मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या कहते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद फिर आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद कुछ बूलियन अलजेब्रा है और उसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन और फिर सर्कल आता है। इसके आपको मतलब कि डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स भी आपको जो है वो आपकी वेबसाइट में, मेरी जो वेबसाइट है उसका लिंक भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उसमें आपको आसानी से, बल्कि मैं कम्युनिटी टैब में वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको एक ही क्लिप में कोशिश करते हैं, नहीं तो अलग-अलग टैब में आपको चैप्टर अलग-अलग करते हुए मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और इसके साथ ही आपके साथ जो है वो फिर मुलाकात होगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।